बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बीच अब देशवासियों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब भारतीय सड़कों पर भी जल्दी ही हाइड्रोजन कारें फर्राटा मारते दिखाई देने वाली हैं, जिसको लेकर पहली हाइड्रोजन कार भारत में अपना सफर शुरू कर चुकी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस एडवांस कार में सवार होकर संसद पहुंचे। इस दौरान स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली ये कार लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस कार को टोयोटा कंपनी के पायलट प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है और इसमें एडवांस फ्यूल सेल लगाया गया है। यह एडवांस सेल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण से बिजली बनाती है और इसी बिजली से कार चलती है। इस मौके पर नितिन गडकरी ने इस कार को भारत का फ्यूचर बताया और इस कार को पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल बताया। पेट्रोल, डीजल और गैस की लगातार कीमतें बढ़ रही है, हम उसे इंपोर्ट भी करते हैं। प्रदूषण के दृष्टि से भी पेट्रोल डीजल का प्रदूषण बहुत होता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, यही हमारी नीति है। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो सपना हमारे सामने रखा है वो पूरा करने के लिए हमें फ्यूल में भी आत्मनिर्भर होना होगा और इसलिए हाइड्रोजन के 3 प्रकार हैं। एक, पानी से ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग करके जो हाइड्रोजन निकलेगा उससे गाड़ी चलेगी। इलेक्ट्रिक की कार का खर्चा 1 रुपये पर किलोमीटर है, इसका ज़्यादा से 1.5 रुपये से 2 रुपये आएगा। तो कल्पना यह है कि कोयले से जो बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन होता है और पेट्रोलियम से बनता है वो ब्राउन हाइड्रोजन होता है, पर हमें ग्रीन हाइड्रोजन ही तैयार करना है और ग्रीन हाइड्रोजन एनवायरनमेंट की दृष्टि से एकदम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए पूरक है, कोई पोल्यूशन नहीं होता। तो ये जो गाड़ी है ये हमारा, इसका नाम ही जो है वो फ्यूचर है, भविष्य। एक्चुअली इसका, एक मिनट, अरे इसका जापानी नाम क्या है? मिराई। मिराई ये नाम है। मिराई का अर्थ होता है भविष्य। तो ये दुनिया का भविष्य है और ये इसके कारण पेट्रोल डीजल का जो आज कीमतें बढ़ी वो हमको भुगतना ही होगा। देश में हमने इसके स्टैंडर्ड्स पक्के कर दिए हैं और जल्दी ही ये गाड़ी इंडिया में आएगी, फिलिंग स्टेशंस आएंगे और देश में एक बड़ा रिवोल्यूशन होगा और हमारा इंपोर्ट कम होगा और आत्मनिर्भर भारत का सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। भारत में क्या कास्ट पड़ेगी सर? इसकी क्या कीमत? अभी तो कास्ट के बारे में कुछ बता नहीं पाएंगे। फ्यूल के लिए आत्मनिर्भरता पड़ेगी अगर ये। और फ्यूल के बारे में मैंने अर्बन मिनिस्टर पुरी साहब को रिक्वेस्ट की है कि हमारे नगर पालिका और महानगर पालिका जो गंदा पानी है वो साफ करके रूफटॉप सोलर और विंड लगाकर उसी पानी से हम ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करें। गौरतलब है कि टोयोटा ने इस कार के लिए हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल सिस्टम को डेवलप किया है। आपको बता दें कि ये भी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो हाइड्रोजन यूज कर चलने के लिए जरूरी इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। ये कार चारों ओर हवा में मौजूद ऑक्सीजन को खींचती है, फिर इन दोनों गैसों के केमिकल रिएक्शन से पानी और बिजली जनरेट होती है। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। 24 फरवरी से शुरू हुई इस युद्ध में अभी तक कई यूक्रेनी शहर पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं, लेकिन यूक्रेनी सैनिक पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। तो वहीं अमेरिका और नाटो देश लगातार यूक्रेन को हथियार मुहैया करवा रहे हैं, जिससे रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की नाटो में शामिल होने का जिद छोड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी कई मुद्दों पर दोनों देश आमने सामने हैं। वहीं यूक्रेन के कीव, खार्किव और मारियोपोल के तमाम शहरों पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। रूसी हमलों से मारियोपोल पूरी तरह से तबाह हो चुका है। बमबारी में हजारों लोगों की जान जा चुकी है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भारी संख्या में पलायन कर रहे हैं। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक शहर से करीब 60% लोग पलायन कर चुके हैं। इतना ही नहीं, जो लोग बचे हैं उन्हें भी खाने पीने का सामान लेने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस दिन के साथ युद्ध विराम की उम्मीद भी जगी है। दरअसल दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को इस्तांबुल में मिले। यहाँ कीव और चर्निहिव पर हमले कम करने को लेकर सहमति बनी। वहीं खबरों की माने तो अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच सीधी बातचीत हो सकती है। उस मुलाकात को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि बातचीत के दौरान अच्छे संकेत मिले हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि हम अपने रक्षा प्रयासों को कम नहीं करेंगे जब तक युद्ध खत्म नहीं होता। रूस से प्रतिबंध हटाने पर कोई बातचीत नहीं होगी। गौरतलब
गौरतलब है कि तुर्की में रूस और यूक्रेन की हुई बातचीत से दुनिया में ये उम्मीद जगी है कि शायद अब इस जंग पर विराम लग जाए, लेकिन वहां के नागरिकों को इस बीच भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत अब वहां खाने पीने के सामान के खत्म होने की हो रही है। इसके साथ हजारों लोगों की मौत और लाखों लोगों का बेघर होना भी बड़ी परेशानी है। विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार और उनके कश्मीरी घाटी से पलायन पर बनी इस फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है। हालांकि इस मूवी को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। इसी कड़ी में बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला करने की खबर सामने आई है। पुलिस के मुताबिक बीजेपी युवा मोर्चा के करीब 150 से 200 कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन केजरीवाल की द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर विधानसभा में दिए गए बयान के खिलाफ किया गया था। करीब 1 बजे कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर सीएम आवास के बाहर तक पहुंच गए। उन्होंने दरवाजे पर पेंट फेंका और यहां लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ दिया। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। कश्मीर फाइल्स मूवी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी पहले से ही एक दूसरे पर हमला कर रही थी, लेकिन सीएम आवास पर बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा किए गए इस हमले ने आप के नेताओं को बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने का मौका दे दिया। इस पूरे मामले पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर पंजाब की हार को बर्दाश्त न कर पाने पर केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। आज का ये पूरा हमला बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला किया गया, उनकी हत्या कराने के लिए किया गया। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को हाथ लगाने की कोशिश मत करो। इस तरह से हमला करके उनकी हत्या करवाने की साजिश करोगे, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जानलेवा हमला किया है, जानबूझ के पुलिस लेके गई वहां पर बूम बैरियर के पास में, गुंडों को लेके गई, उनके सीसीटीवी कैमरे तोड़वाए गए, उनके घर के बूम बैरियर तोड़वाए गए। जो मैंने पहले कहा, फिर से दोहरा रहा हूं कि पंजाब में हार की वजह से पंजाब में 0 सीट मिली है भारतीय जनता पार्टी को, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। उससे पूरी तरह से बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी। और अब वो केजरीवाल जी को जब चुनाव में नहीं हरा पा रही, जब किसी तरह से साजिशें कर करके नहीं हरा पा रही, तो अब वो उनको मरवाना चाहती है, उनकी हत्या कराना चाहती है। ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। और आज जो किया वो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी की हत्या का एक षड्यंत्र किया है इन्होंने। दूसरी ओर मनीष सिसोदिया के इन आरोपों पर पलटवार करने की जिम्मेदारी खुद तेजस्वी सूर्या ने संभाली और सीएम केजरीवाल पर कश्मीरी हिंदुओं का अपमान करने का आरोप लगा दिया। और मैं आज केजरीवाल से और मनीष सिसोदिया से पूछना चाहता हूं, आप किसके पक्ष में हैं? जो हिंदुओं के, कश्मीरी हिंदुओं के जो नरसंहार हुआ था, उसके ऊपर मजाक उड़ा के, उसको झूठे बोल के आप किसके पक्ष में बात कर रहे हैं? आर यू इन फेवर ऑफ द टेररिस्ट्स और आर यू इन फेवर ऑफ द विक्टिम्स ऑफ टेरर? यह बात तो आप स्पष्ट कर दीजिए। गौरतलब है कि द कश्मीर फाइल्स पर यह विवाद तब गरमाया था जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस फिल्म पर कटाक्ष करते हुए विधानसभा में कहा था कि अगर मेकर ज्यादा लोगों को फिल्म दिखाना चाहते हैं तो इसे YouTube पर अपलोड कर दें। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े, तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे YouTube पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो YouTube पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? YouTube पे क्यों नहीं डाल?
बता दें कि द कश्मीर फाइल्स पहले ही सुपरहिट हो चुकी है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है, लेकिन ये फिल्म जितनी सुर्खियों में रही है उतनी ही विवादों में भी घिरी रही। जहां बीजेपी शासित राज्य इसे टैक्स फ्री कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष केंद्र से सवाल पूछ रहा है कि अभी तक सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया है। नया पाकिस्तान बनाने के वादे के साथ सत्ता में आए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी जानी तय मानी जा रही है। इसकी बड़ी वजह बनी है सहयोगी दल MQMP का अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने का फैसला। इस घोषणा से इमरान खान को सत्ता से हटाने के लिए विपक्ष को अब इमरान की पार्टी के बागी सांसदों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एकजुट विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव से ठीक पहले MQMP ने इमरान खान के खिलाफ वोट देने का ऐलान कर दिया है। MQMP का साथ छोड़ने से इमरान समर्थक सांसदों की संख्या घटकर 164 पहुंच गई है। वहीं विपक्षी दलों के खेमे में अब 177 सांसद हो गए हैं। जाहिर है कि सहयोगी दल के इस दांव से इमरान खान सरकार ने संसद के निचले सदन में अपना बहुमत खो दिया है। इसी बीच बुधवार को मीडिया से बातचीत में इमरान ने नो कॉन्फिडेंस मोशन को बाहरी ताकतों की साजिश बताया। उन्होंने दावा किया कि ये अविश्वास प्रस्ताव लाने में विपक्ष की मदद करने के पीछे विदेशी ताकतें हैं। देखिए, ये पॉलिटिकल क्राइसिस तो मुल्कों में आते रहते हैं, कोई नई चीज नहीं है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर क्राइसिस आता रहता है। कभी मसलन लोगों को अपनी पार्टी के अंदर कॉन्फिडेंस चला जाता है। नो कॉन्फिडेंस वोट एक जायज जमहूरी तरीका है। इस क्राइसिस का ये है एक फॉरेन इंपोर्टेड क्राइसिस। ये एक बाहर से साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। इससे पहले 27 मार्च को इमरान खान ने इस्लामाबाद में मेगा रैली कर शक्ति प्रदर्शन किया था और पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस के पीछे बाहरी ताकतों के होने की बात कही थी। हमारे मुल्क में बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। पैसा बाहर से, पैसा बाहर से है, लोग हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं, ज्यादातर अनजाने में, लेकिन कुछ जानबूझ के ये पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खिलाफ। आपको बता दें कि पाकिस्तान की असेंबली में 342 सदस्य बैठ सकते हैं। बहुमत के लिए 172 सदस्य होने जरूरी है। MQM के इमरान खान का साथ छोड़ने के बाद विपक्ष के पास 177 सदस्यों का समर्थन हो गया है, जबकि इमरान खान के पास 164 सदस्यों का समर्थन रह जाएगा। अब विपक्ष को इमरान खान की सरकार गिराने के लिए सिर्फ 172 सदस्यों की जरूरत है, जो कि संभव होता नजर आ रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.